साहिब जिंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठों याम, सोई सर्वज्ञ राम, संतन सुखदाई। तो संत लोगों का जो कहना है ना, आदि नाम को प्रणाम। आदि मतलब कि जिसके पहले कुछ भी नहीं था। गाजत गढ़ आठों जाम, वह हर पल हर समय जैसे आठों प्रहर स्वयं सिद्ध होने से स्वयं में गर्जना कर रहा है। वह ही सर्वज्ञ राम जो है ना, वह ही संतन का सुखदाई राम है। उसकी ही हम सबको खोज करनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए सदगुरु कबीर महाराज की वाणी है, देह नहीं तो अमर है, सत्य शब्द लख सोई, अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी होई। तो सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा है, देह नहीं तो अमर है, क्योंकि तू देह है ही नहीं। क्योंकि देह तो बनता है पानी से, और पानी जब पकता है, जैसे पकोड़ा तला जाता है ना, ऐसे ही माता के गर्भ में हम तप करके बाहर आते हैं। लेकिन जो जीवात्मा होती है ना, वह जीवात्मा जैसे देह होती ही नहीं है, वह तो आत्मा है। उसको ही सत्य शब्द कहा गया है। अब उसको ही हम सबको पाना है। अब उसको ही हम सबको, जैसे वो जो शब्द है उसका ही हमें जैसे प्रकट करना है। तो सदगुरु कबीर महाराज ने कहा है कि शब्द स्वरूप ही रूप है, घट घट बोले सोई। जो घट घट में बोल रहा है ना, वही शब्द का स्वरूप है। जैसे गुरु को कहते हैं, जैसे कि कोई अगर कहता है कि हमारा गुरु ही हमें पार कर देगा, यह तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि हमारे अंदर ही जो वह शब्द है ना, तो वह शब्द हम सबको जैसे अपने आप को ही प्रकट करना पड़ेगा। देह नहीं तू ब्रह्मा है, अविनाशी सतनाम, नित्य न्यारो देह से देह कर्म सब जान। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कर्म हमसे होते हैं ना, वह सब कर्म से जो शब्द होता है या जो हमारी आत्मा होती है, वह हर पल जैसे अलग ही रहती है। तो वह जो आत्मा है, उसे तो किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती। वह जो आत्मा है, वह पूरी तरह से निर्लेप होती है। उसका ही हमें सत, उस चीज़ का ही जब हम स्मरण करेंगे, तो सत का स्मरण करने से ही हमारे जैसे जीवन में जो भी ताप होते हैं, वह ताप कटते रहते हैं। वो तब ही हम सुख से अभिराम होते हैं। क्योंकि मदन साहब जी कह रहे हैं कि जब कोई सतनाम का सुमिरन करता है, तो वही सत्यधाम को पाता है। अब वह सत्यधाम पाने के लिए उसे किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मंदिर मस्जिद जो है, वह तो हमारे ही अंदर है। जो जैसे कि यह जो गढ़ परमपिता परमात्मा ने बनाया है, उस गढ़ में ही सदगुरु सत्य कबीर बसता है। उस गढ़ में ही हमारी आत्मा है। उस गढ़ को ही हमें जैसे उस गढ़ में ही रह करके हमें वह परमात्मा मिल सकता है। क्योंकि उसका रूप जो है ना, वह अक्षर है। जैसे कि देखो, क्षर और अक्षर, जब ये जो अक्षर जीवात्मा है, वह जब हमें समझ में आ जाता है कि हमें अक्षर जीवात्मा को ही पाना है, तो हमें क्या करना होगा? तब हमें, जब हमें निज नाम की आशा है, तो आशा है निज नाम की निश दिन गुजरना हो, कायागढ़ जागीर है सदगुरु परवाना हो। जब हमें आशा है कि हमें शब्द ही जैसे बनना है, या हमें शब्द को ही पाना है, या हमें हमारी आत्मा को ही पाना है, तो हमें निश दिन जो कायागढ़ जागीर है, क्योंकि ना परमपिता परमात्मा मंदिरों में बसता है, ना मस्जिद में बसता है, वह तो तुम्हारे ही अंदर है। अब उसे पाने के लिए यह जो काया का गढ़ है, यह काया गढ़ को ही हमें लांघना होगा। काया गढ़ के ऊपर ही हमें चढ़ना होगा। वहाँ पर ही हमें सदगुरु का परवाना मिलता है। वहाँ पर ही हमें वह सारंग पानी मिलता है। क्योंकि जब सदगुरु शब्द कमान सदगुरु दिया, ताने कोई शूरा हो, सुरती का तीर लगाए के मारे कोई पूरा हो। जब हमारे शरीर में एक सुरती, एक जैसे मन और एक आत्मा है। अब हमारा मन जो है ना, उसको ही समझा बुझा करके हमें उस शब्द में लगाना है। जब वह उस शब्द में लगेगा, तो हर पल वह जैसे बनते बनते उसका काम बनता चले जाएगा, और वह उस शब्द को पा लेगा।
क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा है, शब्द स्वरूपी साहेब सब माही समाना हो, केवल ज्ञान कबीर का बिरले जन जाना हो। क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज का जो ज्ञान है ना, वह बिरले जन ही जान सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को कहा जाए कि भाई तुम्हारे अंदर ही भगवान है, तो कोई नहीं मानेगा। वह कहेगा कि मेरे अंदर भगवान है। जैसे अगर कोई मूर्ति पूजा वाले लोग होते हैं या कोई दूसरे लोग होते हैं, उनको अगर कहो कि भाई आपके अंदर ही भगवान है, वो तो हमें मारने को ही उठेंगे, क्योंकि उनमें ज्ञान की ही कमी होती है। लेकिन जिस दिन उस अक्षर का ज्ञान मिल जाता है और वो परमात्मा जैसे कि सदगुरु के वचन बाणों से हमें जैसे समझ में आ जाता है, तब क्या होता है कि शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे ऐसी ताड़ी लगी। जब वो शब्द के बारे में पता चल जाता है और शब्द के बारे में ज्ञान हो जाता है, तो मन की जो मलिन वासना होती है उसका धीरे 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 त्याग होते रहता है। और जब उस मलिन वासना का त्याग होते रहता है ना, तो उठते बैठते वह ताड़ी लग जाती है कि हर पल उसमें ही हमारा मन रमने लगता है। क्योंकि सदगुरु कबीर जी महाराज ने कहा है कि गुरु जैसे संतो सहज समाधि भली है, कि गुरु प्रताप से जिस दिन वह समाधि हमारी लग जाती है, तो क्या होता है, हमें किसी भी कर्म की जरूरत नहीं होती। जब जहाँ जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ वहाँ पर हमारी परिक्रमा होती है। जो जो काम हम करते हैं वह हमारी पूजा हो जाती है। और जैसे कि हमारा मन, जैसे कि हम हर पल उस शब्द में ही रहते हैं, तो हमें जैसे दुनिया की जो मायावी चीज़ें हैं उन सब से हम निराले हो जाते हैं, उस सब से हम जैसे कि दूर हो जाते हैं। क्योंकि अक्षर आत्मा के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो अक्षर की जो गति है वह कोई नहीं जान सकता। अक्षर बिन नहीं पावे गति, अक्षर बिन नहीं कारज रति। क्योंकि अक्षर के बिना तो एक भी काम नहीं होगा। अक्षर है तभी हम हैं, अक्षर है तभी हम जीवित हैं, अक्षर है तभी हम यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक कार्य होता है माया का और एक कार्य होता है परमपिता परमात्मा का, जैसे कि हमें खुद के स्वरूप को पाने का। क्योंकि जब हम उस खुद के स्वरूप को पा लेते हैं, तो अक्षर की पावे सहीदानी, जब हम अक्षर की सहीदानी को पा लेते हैं ना, तो कबीर महाराज कहते हैं कि कहे कबीर से छूटे प्राणी। जब अक्षर की सहीदानी हमें मिल जाती है, तो क्या होता है कि पूरी तरह से हम मन और माया से जैसे दूर हो जाते हैं, और मन और माया की जो छलावे वाली बातें होती है ना, उसमें हम नहीं आते। तो सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने जो भी बातें कही है, उस बात में जैसे किसी भी ज्ञानी संत सदगुरु से ही हमें नामदान लेकर के वह सब बातों को करना होगा। क्योंकि जो अक्षर है, अक्षर के बारे में अगर हम जैसे अक्षर को अगर हमें प्राप्त करना है, तो हमें आठों पहर हर पल हर प्रतिपल उसका ही ज्ञान और ध्यान हमें करना है। क्योंकि जैसे कि हम उसके ही अंश होने से यह अक्षर वही है, निरक्षर सोई नाम हमारा है। क्योंकि जो अक्षर परमात्मा है उसका जिस सुरती से हम ध्यान करते हैं, तो वही हमारा सत्य नाम है, वही हमारा कर्ता धर्ता है। जैसे कि कबीर महाराज कहते हैं, कहे कबीर अगम की वाणी पूरे गुरु लखाई हो, शब्द सुरती जब एक भयो फिर नहीं जन्म धराई हो। जब सुरती और शब्द एक हो जाता है, तो हमें फिर से जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमें फिर से जन्म लेना ही नहीं पड़ता। जैसे कि यह मायावी दुनिया में, जैसे हमारा जो शरीर है माता के पेट से कितनी ही तकलीफ से और कितनी ही जैसे कष्ट झेल करके हम माता के पेट से बाहर निकलते हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और संसारी मोह माया में हम फंस जाते हैं। लेकिन हमें जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जैसे हमारे ही अंदर वह अक्षर है और हम उसे ढूंढते ढूंढते बाहर फिर रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज अपने शिष्य को संबोधित करते हैं कि वह परमात्मा स्वस्वरूप में सबसे पहले एक ही था। जैसे हम भी अपने जब स्वस्वरूप में थे, तो हमें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होती थी।
और किसी भी चीज़ की जैसे हमें कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यह शरीर है, इस शरीर की वजह से ही तो हम तकलीफ में हैं। अब इस शरीर को ही हमें भुलाना है और यह मन माया से बाहर निकल करके हमें सत्य सदगुरु के ही वचनों में हर पल रह करके हमारा काम कर लेना है। साहेब बंदगी सतनाम।